सुप्रभात बच्चों, हिंदी सेकंड की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आपका 13वीं पाठ का जो है रिवीजन है, यानी पुनरावृत्ति का। तो ये पाठ आपको पढ़ाया जा चुका है। यह पाठ है एक जो है अमृता शेरगिल जो है, इनकी कला का जो है, इनके अंदर कितने गुण थे, कितने अच्छे थे बचपन से लेकर के, और जब तक ये जीवित थी तब तक के इनकी कलाकृतियों के बारे में इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है कि इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, इनके अंदर कैसे कैसे गुण थे, इन्होंने इनके माता पिता को कैसे पता चला कि जो है इनके अंदर इनकी रुचि जो है कला में है, और किस तरह ये उन्होंने जो है आगे चल करके धीरे धीरे उसमें दक्षता प्राप्त की, और उनके जो है अध्यापक कौन कौन हुए, ये पाठ के अंतर्गत आप लोगों को बताया जा चुका है कि अमृता शेरगिल जो है भारतीय चित्रकला में उन्होंने एक नया मोड़ दिया था, और भारतीय चित्रकला की जो है वो थी बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार। तो ये आपको बताया जा चुका है बच्चों, और उम्मीद है कि आपने इस पाठ के सारे कार्य को अपनी कॉपी में कर भी लिया होगा। तो आज आपको मैं जो है इसका पुनः एक बार जो है इसकी पुनरावृत्ति करें, इसके अभ्यास कार्यों की, जो जैसे अनुवाचन करके ही जिसे आप लोग अपनी कॉपी से मिलाएंगे और उसके बाद में अच्छी तरह से इसको याद करेंगे। तो पहला है बच्चों पाठ चर्चा। पाठ चर्चा में जो है अभ्यास कार्य का है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। इसमें दिया गया है एक शब्द में उत्तर देना है बच्चों। इसमें पूछ रहा है पहला, माँ ने बालिका के हाथ से क्या लिया? क्या लिया था? चित्र वाला कागज। क्या लिया था? चित्र वाला कागज। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? यूरोप के बुडापेस्ट में। यूरोप के बुडापेस्ट में। उनकी माता कहाँ की रहने वाली थी बच्चों? हंगरी की। कहाँ की रहने वाली थी? हंगरी की। किनके संपर्क से अमृता की कला में निखार आ गया? प्रोफेसर पियरे बेलान। प्रोफेसर पियरे बेलान। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का चित्रकला प्रशिक्षण कहाँ हुआ? तो बच्चों अमृता शेरगिल का चित्रकला प्रशिक्षण पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में, और प्रोफेसर पियरे बेला के संरक्षण में। अमृता शेरगिल का चित्रकला प्रशिक्षण पेरिस में हुआ था, प्रोफेसर पियरे बेला के संरक्षण में। चित्रकला के अतिरिक्त अमृता की किन किन कलाओं में रुचि थी? चित्रकला के अतिरिक्त अमृता की रुचि संगीत और अभिनय में भी थी। चित्रकला के साथ साथ अमृता की रुचि जो है संगीत और अभिनय में भी थी। तीसरा प्रश्न है, अमृता के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं? अमृता के प्रसिद्ध चित्र हैं नौ युक्तियाँ, कहानी वक्ता, नारी आदि अमृता के प्रसिद्ध चित्र हैं, जिनमें प्राकृतिक सुंदरता, आशा, निराशा तथा जीवन के विविध पहलुओं को उन्होंने अत्यंत खूबी से प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन को बारीकी से समझा है, यानी गहराइयों में जा करके कि यहाँ क्या चीज़ें हैं, उन अच्छी चीज़ों को उन्होंने अपने चित्रों द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत किया, उजागर किया है कि गांव में क्या क्या हैं, जो दुर्लभ चीज़ें हैं, उन दुर्लभ चीज़ों को उन्होंने सबके सामने ला करके अपने चित्रों द्वारा उसको प्रदर्शित किया और लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिससे तीन बहनी, पनिहारी, श्रृंगार वधू आदि चित्रों में सुंदरता को कूट कूट कर भरी है। उनके आज चित्रों में भारतीय सुंदरता यानी ग्रामीण सुंदरता कूट कूट कर भरी हुई है। अमृता ने इस विषय में लिखा है, जैसे ही मैंने भारत की धरती पर कदम रखा, मेरी कला, मूल भावना और तरीके में अंतर आया। जैसे यहाँ की बच्चों, यहाँ के लिए आपने बहुत बार सुना होगा दादी से, बाबा से, नानी से कहानियाँ अपने देश के बारे में कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। अभी भी लोग यहाँ रहने के लिए लालायित रहते हैं।
हमारा भारत पूरे विश्व में एक अनमोल देश है। ऐसा है ये, जैसे कहा गया है, ये देवताओं की भूमि है। यहाँ पर सभी देवी देवताओं ने भारत की भूमि पर ही जन्म लिया था। यह देवताओं की भूमि कहा जाता है। इसका पुराना नाम आर्यव्रत है। इसका पुराना नाम आर्यव्रत है। यहाँ पर जो है राम कृष्ण और जो है दुर्गा आदि देवताओं ने जो है राम कृष्ण ने अवतार लिया था यहाँ पर जो है ना। तो ऐसे ऐसे बड़े हैं, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि और बड़े बड़े सूरवीर इस पृथ्वी पर जन्म लिए। और यहाँ गंगा जमुना आदि जो है नदियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें जो है जो देवतुल्य हैं। तो इस तरह से हमारे भारत में बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, जिनको पाने के लिए लोग अभी भी लालायित रहते हैं। और यह 6 ऋतुएँ अपने आप आती हैं और जाती हैं। यहाँ की जलवायु, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का वातावरण हर देश के वातावरण से उत्तम है। इसीलिए यह देश सभी देशों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अभी भी लोगों की निगाहें जो है यहाँ लगी रहती है कि हम वहाँ जाकर के, बहुत सारे लोग यहाँ के लिए, यहाँ रहने के लिए, यहाँ की जलवायु को जो है पाने के लिए तत्पर रहते हैं। भारतीय चित्रकला को नया मोड़ देने में अमृता शेरगिल की भूमिका की क्या भूमिका रही है? भारतीय चित्रकला को नया मोड़ देने में अमृता शेरगिल की एक अहम भूमिका रही है। उन्होंने ग्रामीण जीवन और भारत की जो है, भारत की अच्छाइयों को, यानी भारत की जो कला है, कृति है, जो भारत की मूल चीज़ें हैं, जो भारत के मूल हैं, जो भारत की जो है अच्छाई है, उसको अपने चित्रों द्वारा उन्होंने लोगों तक पहुंचाया है, प्रदर्शित किया, और जिससे लोगों में उनकी कला से ये चीज़ें सबके सामने आई और सब लोग जो है भारत की जो है अच्छाई को पहचाने। भारत में क्या क्या खूबियाँ, यहाँ की जो है जलवायु, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो है जंगल कानन आनंद वन जो भी है, यहाँ की सब प्राकृतिक सुंदरता भी यहाँ जो है बहुत ही अच्छी है, बड़ी ही निराली है। यहाँ हरियाली चारों तरफ देखने को मिलती हैं, नदियाँ हैं, नहरें हैं, सब यहाँ की जलवायु बड़ी अच्छी है, वातावरण यहाँ का बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने चित्रों द्वारा लोगों तक पहुँचाया और इसको भारत के जो है अच्छाइयों को उजागर करने में उनकी अहम भूमिका रही है। और उन्होंने उसको एक नया मोड़ दिया, जिसको लोगों ने प्रदर्शित किया कि भारत में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या जो है क्या चीज़ें हैं भारत में। निम्नलिखित तथ्य सही या गलत है? ध्यान से देखें। इनका जन्म यूरोप में बुडापेस्ट में हुआ। करेक्ट। अमृता के जन्म का समाचार सुनकर उनके पिता दुखी हुए नहीं, बहुत खुश थे, क्योंकि पाठ के अंतर्गत बताया गया बच्चों आपको कि वो बहुत प्रसन्न थे। अमृता की माता मैरी एनेत हंगरी की थी। कहाँ की थी? अमृता की माता एनेत हंगरी की थी। करेक्ट। अमृता प्रोफेसर पियरे के गिने चुने प्रिय शिष्यों में से एक थी। सही है, उनके प्रिय शिष्यों में से एक थी अमृता शेरगिल। अब चिंतन अनुचिंतन देखिए बच्चों, सुमेलित कीजिए, मिलाना है, जो आपको PDF द्वारा भेजा जा चुका। उम्मीद है कि आप लोग अपनी कॉपी में कर भी चुके हैं, लेकिन मैं अनुवाचन करके इसको दोबारा आप लोगों को बता रही हूँ कि थोड़ा सा आप मिला लेंगे अपनी कॉपी से तो आपको आसान हो जाएगा, अपनी किताब में भी इसको कर सकते हैं। तो सुमेलित कीजिए। पहला है जगदीश चंद्र बसु, वैज्ञानिक थे। FM हुसैन, चित्रकार थे। सलीम अली, पक्षी विज्ञानी। पंडित रविशंकर, सितार वादक। बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक। तो यदि PDF में कुछ मैंने इसको ध्यान से करिएगा बच्चों कि PDF जो आपके पास गया वो करेक्ट है। इनके बारे में आप क्या जानते हैं? मूर्तिकार। मूर्तिकार जो होता है मिट्टी से और जो है पत्थरों पर जो है शिल्पकार जो होता है वह पत्थरों को काट काट करके चित्र बनाता है, यानी मूर्तियाँ उस पर बनाता है, उस पर चित्र बनाता है, वो शिल्पकार कहलाता है। जो पत्थरों को काट करके उसमें अपनी कला को दिखाता है, मूर्तियाँ बनाता है, दुर्गा जी की, हनुमान जी की
और जो है आदि देवताओं की, गणेश भगवान की मूर्ति बनाता है वो शिल्पकार कहलाता है, जो पत्थरों में बनाता है। मूर्तिकार जो मिट्टी से और जो है अन्य धातुओं से वो एक मूर्ति बनाता है, जैसे दुर्गा जी की है, शेर की है ना, उसमें तमाम है, कार्तिक है, मोर है, सब कुछ बनाता है ना, तो वो मूर्तिकार कहलाता है। और नाटककार यानी कि नाटककार वो होता है जो किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए मंच पर जो प्रदर्शित करता हो, है ना। जैसे स्वच्छता अभियान है तो एक छोटे से नाटक के द्वारा वह मंच पर उसको प्रस्तुत करता है, जो है कई पात्रों को इकट्ठा करता है, उनको अलग अलग जो है उनके काम दे देता है, उसके बाद वो अपना अपना पार्ट जो है वो निभाते, अपनी अपनी पात्रता निभाते हैं, तो वो नाटक कहलाता है। नाटक के द्वारा भी हम किसी चीज़ों को, जैसे अमृता शेरगिल ने अपनी कला को जो है अपनी कला का प्रदर्शन चित्रों द्वारा किया था ना, भारत की अच्छाइयों को, भारत की प्रसिद्धि को उन्होंने अपने चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया था। उसमें एक नया मोड़ दिया था कि भारत में ये चीज़ें हैं, गांव में जा कर के कि वहाँ लोग कैसे रहते, वहाँ का रहन सहन कैसा, वहाँ का वातावरण कैसा है, कैसे लोग अलाव तापते हैं ना, इन सब चीज़ों को कैसे लोग पशुओं को पालते हैं, कैसे नहलाते धुलाते हैं, तो इन सब सारी चीज़ों को उन्होंने एक नया मोड़ दे करके एक अच्छी सी अपने उसमें ढाल करके लोगों तक प्रदर्शित किया था। तो इस तरह से, और संगीतकार जो संगीत को लय में बांध करके किसी भी चीज़ को, अपनी मन भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है, वह संगीतकार कहलाता है। संगीतकार लिखने वाला भी होता है। वादक होता है जो वादक यानी कि जो क्या बोलते हैं, यंत्रों को जो बजाता हो वह वादक कहलाता है। जैसे ढोल है, तबला है, सितार है, हारमोनियम है, वो वादक कहलाता है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। आंखें भराना, आंखों में आंसू आना, गदगद हो उठना, अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना, हृदय से लगाना, अधिक प्यार करना। आंख में भर के प्यार करना या अत्यधिक प्यार करना। इक प्रत्यय लगाइए, मूल मौलिक, इक प्रत्यय लगा है ना तो मौलिक हो जाएगा। दिन दैनिक, इतिहास ऐतिहासिक, प्रकृति प्राकृतिक, एक प्रत्यय लगा के लिखा। प्रत्यय जो बाद में लगता है, उपसर्ग जो पहले लगता है। मूल शब्द के बाद में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और मूल शब्द के जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग अलग करके लिखिए। प्र, शम, सम, अभि। तो ये इस पाठ का अनुवाचन द्वारा मैंने जो है पुनरावृत्ति बता दी आप लोगों को। इसको ये वीडियो देख करके आप लोग अपनी बुक से मिला सकते हैं, कॉपी से मिला सकते हैं, और अच्छी तरह से यही तैयार करेंगे बच्चों। और जो पाठ्यक्रम आपको दिया गया उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जितनी सारी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से याद करेंगे और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू।